तो चलिए दोस्तों, आज हम शेषफल वाला दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो बहुत ही शानदार है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही मजेदार होते हैं और बहुत ही सरल भी होते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। यहां पर देखिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान दीजिए यहां पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो क्या हो 105 से पूरा का पूरा भाग चला जाना चाहिए। भाई हम सभी जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है। ये देखिए हमने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दिया, मतलब 99,999। तो क्या ये वो बड़ी संख्या है जो 105 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आखिर वो संख्या कौन सा है? उसी प्रकार यहां पर हमने जो प्रश्न लिखा है उसमें लिखा है आपको क्या बताना है, 4 अंकों की वह। अब यहां पर देखिए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 147 से पूरा का पूरा भाग चला जाए। भाई यहां पर देखिए 147 जो है विषम संख्या है और हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो 4 अंकों का हो और वो 147 से पूरा का पूरा भाग चला जाए, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या भी होना चाहिए। तो भाई इस प्रकार के प्रश्न को कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे आप जानते हैं कि हमें क्या करना है, 4 अंकों की संख्या ज्ञात करना है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये है 1000 है। तो क्या ये वो संख्या है? तो चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। हम बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को बनाते हैं। देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना बड़ा ही आसान होता है। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया है कि वो संख्या क्या होगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यदि हम लिखते हैं तो हमको तो पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 है, लेकिन क्या ये 105 से पूरा का पूरा भाग जाता है? चलिए इसी को हमें क्या करना है, भाग देकर देखना है। तो चलिए अगर इसको हम 105 से भाग दें, अब सिंपल सी बात है, अगर इसको हम 10 गुना करते हैं, उदाहरण के लिए अगर इसको मैं 10 गुना करूं, मतलब 105 को 10 से गुना कर दूं, तो भाई ये तो संख्या जो है बड़ा हो जाएगा। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। जबकि हमारे पास अगर ये 3 डिजिट का अंक है तो यहां पर अगर हम 3 डिजिट लेते हैं तो ये 999 है और 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जा रहा है, ये 1050। निश्चित रूप से 105 को हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 9 से गुना करना पड़ेगा। और 9 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम 105 को 9 से गुना करते हैं तो 9 पंचे 45, यहाँ पर 45 ही लिख सकते हैं और यहाँ पर 9 एकम 9, मतलब ये कितना हो रहा है, जब हम इसको 9 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 945। ठीक है, इसको हमें घटाना है, घटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर 9 है तो यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 5 और यहां पर कितना बच जाएगा, कटमट। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर कौन सी संख्या है, एक संख्या को हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 9। अब ये जो 549 दिख रहा है, फिर हम क्या करेंगे, 105 को इस प्रकार गुना करेंगे, मतलब किसी संख्या से कि वो क्या हो 549 से छोटा हो। निश्चित रूप से भाई 1 को गुना करेंगे 5 से तो 500 होगा और 5 को गुना करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 25। मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, अगर इसको हम 5 से गुना करें तो ये हो जाएगा 525। इसको आप घटाएंगे, घटाने पर यहां पर कितना आएगा, यहां पर तो 4 आएगा, यहां पर कितना आएगा, 2 आएगा, ये तो कट हो जाएगा। अब आपके पास एक संख्या और बचा है जिसको आप नीचे ले आएंगे तो आपके पास बच गया 249। अब 249 जो बचा है, इतने को हम डिलीट कर देते हैं, पहले इसका हमें काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए अब क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को हम किससे गुना करें। देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहां पर जो संख्या दिख रहा है हम क्या करें, अगर इसको हम 2 से गुना कर दें, उदाहरण के लिए 2 से गुना करें। भाई ध्यान दीजिए, अभी तो हम संख्या निकाल रहे हैं, 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, अब ये जो 210 जो आपने लिए हैं इसको आप हल करें, यहां पर कितने बार हो गया है, 2 बार। इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा, यहां पर 3 आएगा और ये कट। मतलब आपके पास ये जो संख्या आपने लिया है ना, मतलब 99,999 लिया है, इस संख्या को जब हम 105 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 39 बच रहा है। और हमें क्या करना है, 5 अंकों को ही सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 105 से भाग चला जाए, और ये जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इसके बाद हम संख्या लेंगे वो 6 अंकों का हो जाएगा। निश्चित रूप से इसी संख्या में, मतलब अगर हम क्या करें, मतलब जो 99,999 दिख रहा है, इसमें मैं 39 को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो वो जो संख्या आएगा, है ना, सॉरी यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे तो यहां पर तो 0 आएगा और 9 में आप 3 घटाएंगे तो 6 आएगा और इस प्रकार आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या ये वो संख्या है जो किससे 105 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा? निश्चित रूप से ये जो संख्या है
105 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। उदाहरण के लिए आप क्या करिएगा, 105 को गुना करिएगा 952 से, तो निश्चित रूप से आपका उत्तर इतना आएगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर का प्रयोग करके देख सकते हैं। भाई ये तो हो गया। इसका ट्रिक क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले तो आप बड़ी संख्या ले लीजिए, उसके बाद भाग दीजिए। भाग देने के बाद जितना शेष बचे तो आप क्या करिएगा, उतने को आप उसमें घटा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ये ट्रिक कब लगाएंगे, जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो। लेकिन भाई जब हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, तो हमें भाई यहां पर क्या करना है, हमें तो पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है तो सबसे छोटी संख्या ही लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, है ना। अब इसमें 147 से भाग देना है, तो 147 से जब हम भाग देंगे तो हमें देखना है कि वो पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। अब भाई यहां पर देखिए, अगर मैं क्या करूं, 147 को गुना कर देता हूं 10 से, तो यहां पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, जो कि क्या हो रहा है, 1000 से इतना ज्यादा हो रहा है। निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी संख्या से गुना करना है जो 1000 से कम हो जाए, ठीक है। लेकिन याद रखना है आपको 4 अंकों की संख्या ही सोचनी है, और ये सबसे छोटी संख्या है। हमें क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है 4 अंकों का, जो 147 से पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। तो ये संख्या तो नहीं होगा, मतलब गुना कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कुछ अलग संख्या ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, उदाहरण के लिए 147 को हम गुना करते हैं किससे, रफ है ये एक प्रकार का, आप इस प्रकार का रफ कार्य कर सकते हैं। 147 को मैं 5 से गुना कर रहा हूं। अब देखिए 5 से गुना करने का भी एक बेहतरीन ट्रिक है। 5 से आपको गुना करना है तो क्या करिएगा, जो भी संख्या दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या दिया रहता है उसको आधा करिए। इसका आधा कितना हो जाएगा, 73.5 होगा, और इसको आप 10 से गुना कर दीजिएगा। 10 से गुना करेंगे मतलब दशमलव इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 735। निश्चित रूप से ये बहुत छोटा हो गया, मतलब ये भी काम नहीं कर रहा है। हम क्या करेंगे, कुछ अन्य संख्या से गुना करते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको मतलब 147 को हम क्या करें, 5 से गुना कर रहे हैं तो 735 आ रहा है। तो अब हम ये करते हैं कि इसी संख्या को, ध्यान दीजिएगा, इसी संख्या को मतलब 147 को हम गुना कर देते हैं किससे, 6 से गुना करेंगे तो 7 6 का 42 हो जाएगा, 42 का तो 2 आएगा, हासिल 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर 6 चौक 24 होगा, 24 में आप 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 होगा। फिर 6 कम 6 हासिल 2 करके कितना हो जाएगा, इतना। मतलब यहां पर जो संख्या आ रहा है वो कितना आ रहा है, 882, ठीक है। तो 882 आ रहा है। निश्चित रूप से ये संख्या जो है 1000 से छोटा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कितने बार पहाड़ा पड़े हम लोग, 6 बार। यहां पर देखिए हासिल लग जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में आप 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। यहां पर 9 बचा है तो कितना बच गया, यहां पर 1। अब यहां पर कितना बचा है, 9 बचा है, निश्चित रूप से यहां पर कितना आएगा, 1, मतलब 118। तो निश्चित रूप से 118 जो ऐसी संख्या है कि ये शेष बच रहा है, लेकिन अगर ये 118 दिख रहा है, ये और एक बार भाग चला जाता, ध्यान दीजिए, एक बार और भाग चला जाता तो हमारा काम बन जाता। तो भाई ये जो 118 है वो 147 में कितना कम है, ठीक है। सॉरी, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 118 लिखना पड़ेगा। कितना कम है, तो यहां पर आप घटाकर देखेंगे ना तो आपका उत्तर आ जाएगा, यहां पर कितना कम है, 29 कम है। निश्चित रूप से आप यहां पर देखिए ये 29 कम है, तो 29 को यदि मैं इसमें जोड़ दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको 29 में जोड़ दूं, ये हमारा ट्रिक है कहा जाए, 29 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर ये क्या हो जाएगा, 100, सॉरी यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 147, ठीक है। अब जब ये 147 है, इसको एक बार अब हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो यहां पर आपने जो जोड़ा है, क्योंकि जितना शेष बच रहा था उस वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, माइनस कर रहे थे। इस वाले में जितना आप जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको जोड़ने से ये पूरा क्या हो गया, 147 हो गया। अब इसको एक बार हम और पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। निश्चित रूप से ये जो उत्तर दिख रहा है, इसमें ये जो 1000 हमने लिया था सबसे छोटी संख्या, वो क्या होगा, आप यहां पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस संख्या को हम क्या करें, इसको डिलीट कर देते हैं। ये जो संख्या है इसी में हमें क्या करना है, 29 जोड़ना है। अब इन 29 जोड़ेंगे तो 1029 हो जाएगा। अब 1029 को जब आप 100 किससे भाग देंगे, 147 से भाग देंगे ना, तो निश्चित रूप से 6 बार में कितना आ रहा था, 882 आ रहा था। तो निश्चित रूप से इसको हम 7 बार भाग देंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो उत्तर है इतना आएगा, और ये पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। चाहे तो आप 147 को 7 से गुना करके देख सकते हैं, क्योंकि 7 7 49 का 9 आ जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा, 4 आएगा। फिर 7 चौक 28 होगा, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 का 2 हो जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा, यहाँ पर
3 आएगा, फिर 7 एक कम 7 और 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।